स्टूडेंट्स, तो आज से हमने फिर से वीडियो पर ये संभावना का चैप्टर बनाने की शुरुआत की है। 1.1 पूरा हो गया। 1.1 का कोई भी उदाहरण या कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग जिस दिन मैं लाइव लूँ निशान लगा के रखेंगे और उसमें पूछ लेंगे। अब आपको बुक में आ जाना है पेज नंबर 16 पर। चैप्टर का नाम था संभावना। आपने देखा होगा कि अभी तक तो कहीं संभावना शब्द नहीं आया, तो आपको दिखाई दे रही है संभावना की गाणितिक परिभाषा। उसमें पहला शब्द है समसंभावी घटना। अब ये समसंभावी घटना क्या होती है? कोई भी घटनाएं बनने की शक्यता का कम या अधिक होने का कोई कारण ना दिखाई दे, उसे समसंभावी कहते हैं। तुम कहोगे समझ में नहीं आया। जो घटनाएं बनने की संभावना समान हो, समसंभावी। अब आगे मैं ये पूछूंगा व्याख्या। जिनकी संभावना समान हो, समसंभावी। आपको नहीं ख्याल आया? नीचे देखो, चक्र ए और चक्र बी। अब चक्र ए में कितने अंक है बताइए? 3। चक्र घुमाएंगे किसका चांस ज्यादा है? तीनों का इक्वल है, इसको बोलेंगे समसंभावी। चक्र बी देखिए, किसका चांस ज्यादा है? बी का। तो ये समसंभावी नहीं। तो पहला शब्द सीखा समसंभावी, संभावना समान हो जिनकी। दूसरा शब्द है सानुकूल परिणाम। अब ये 52 पत्तों में सानुकूल परिणाम बताना जा रहा है। समस्या है कि कुछ बच्चों को 52 पत्ते नहीं पता चलते। देखिए, 4 ग्रुप होते हैं। 13 चिड़ी के, जिसको क्लब बोलते हैं, यानी कि सी। सॉरी, 13 हुकुम के, जिसको स्पैड बोलते हैं, एस। 13 लाल पान के, जिसको हार्ट यानी एच। और 13 ईंट के, जिसको सी बोलते हैं, यानी क्लब। ये 13 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस सब में तो ये जो है, ये सब तो नंबर होते हैं। C1 से C10, S1 से S10, H1 से H10 और स्पैड, डायमंड। ईंट को डायमंड बोलते हैं, डायमंड। तो D10। तो ये 10-10 तो नंबर हो गए। अब होती है गुलाम बेगम बादशाह, यानी कि ये जो 11 12 13 है ना, असल में रानी गुलाम बेगम बादशाह। तो गुलाम को बोलते जैक, CJ। सी क्वीन और सी बादशाह किंग। नहीं ख्याल आया? स्पैड का जे, स्पैड का क्वीन, स्पैड का के। हार्ट का गुलाम, हार्ट का क्वीन और हार्ट का राजा। डायमंड का गुलाम, डायमंड का क्वीन, डायमंड का। अब मैं आपसे पूछूं चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? 13। हुकुम के 13, सालपान के 13, ईंट के 13। मैं कहूं एक नंबर कितने होते हैं, तो यूं आएगा 4।
2 नंबर 4, 3 नंबर 4, 10 नंबर 4, गुलाम 4, बादशाह 4, बेगम 4। इसमें फोटो वाले कितने होते हैं? ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये पूरे 3। फोटो वाले 12, बिना फोटो वाले कितने होते हैं? 40। टोटल कितने हुए? 52। ये जो चिड़ी है और हुकुम है, ये काले रंग का हो, और ये लाल रंग का हो। अगर आपको पत्तों में अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको प्रैक्टिकल पत्ते देखने। अब यहाँ पे इसने बोला 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए और चेहरे वाला हो। तो चेहरे वाले ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, आपको देखिए 12 दिख रहे हैं। तो घटना ए के जो 12 परिणाम है, इनको बोलेंगे सानुकूल परिणाम। तो सानुकूल परिणाम बोलेंगे, ठीक है। तो सानुकूल परिणाम कहते हैं जिसकी संभावना निकालनी है उसके घटक। आया ख्याल? अभी आगे इसकी जरूरत पड़ी। जिसकी संभावना निकालनी है उसके घटक। और अब अगली थियरी है संभावना की गाणितिक परिभाषा। तो संभावना की गाणितिक परिभाषा के लिए आपको यादृच्छिक प्रयोग आप जानते हो, शांत निदान सावकाश यानी यू, परस्पर निवारण। यू के जो परिणाम होते हैं वो आपस में कॉमन नहीं होते। निशेष यानी सभी घटक को जोड़ दो तो यू मिलता है। समसंभावी, अभी बताया था समसंभावी क्या होता है, जिनके परिणाम की संभावना समान हो, उसकी संख्या को एन कहते हैं। यानी यादृच्छिक यानी यू के घटक को कहते हैं एन, और किसी घटना ए के लिए जितने परिणाम अनुकूल हो उसे कहते हैं एम। ए की संभावना हुई एम अपॉन एन। अब आप बोलोगे कुछ पता नहीं चला, चलो पासा उछालो, यू बोलो। ये यू के घटक को बोलते हैं एन। एन कितना है? अब एक बात याद रखना, जैसे ही एन फिक्स हो जाए फिर वो जो भी पूछे बटे में एन यानी 6 आएगा। अब 4 से छोटी मिले उसे घटना ए कहे। 4 से छोटी बोले, इसको बोलेंगे सानुकूल परिणाम। कितने? 3। अब इसको बोलेंगे ए की संभावना, जिसको अपने आज के बाद शॉर्ट में बोलेंगे प्रॉब ऑफ ए, एम अपॉन एन। एम कितना? ये कितना? आंसर कितना? अब आपको बताऊं कि घटना ए, इसको बोलते हैं घटना ए, और इसको बोलते हैं संभावना ए। अब ये देखो दोनों में फर्क है। बच्चे को यही नहीं पता चलता घटना ए क्या होती है, संभावना ए क्या होती है। तो अब मैं पढ़ता हूं, यू के घटक को कहते हैं एन, जिस घटना की संभावना निकालनी उसे कहते हैं एम, और संभावना का सूत्र होता है एम अपॉन एन, जिसे कहते हैं प्रॉब ऑफ ए। बाजू के पेज पे आइए, पूर्व धारणा। एक तो पहला है
इसकी संख्या निश्चित होती है। दूसरा, m भी निश्चित होता है। तीसरा, समसंभावी होता है। उसके नीचे आइए 1। किसी की भी संभावना निकालो 0 से 1 के बीच में आएगी। किसी की भी संभावना न माइनस में होगी और न 1 से बड़ी होगी। उसके नीचे आओ, u की संभावना। u की संभावना हमेशा 1 होती है। कैसे? मान लो हमको इसमें चाहिए तो n कितना है? 6। अब u की संभावना चाहिए तो u में m कितना है? 6। तो प्रॉब ऑफ u कितना होगा? 6/6। यानी u की संभावना हमेशा 1 होती है। चौथा नंबर आइए, प्रॉब ऑफ a डैश का सूत्र होता है 1 माइनस प्रॉब ऑफ a। इसमें 25 सूत्र छुपे हुए। b का प्रॉब ऑफ b डैश का होगा 1 माइनस b। प्रॉब ऑफ c डैश का होगा 1 माइनस c। अब ये कैसे होता है? अच्छा, आप मुझे घटना a डैश बताइए। a डैश का मैंने बताया था आपको क्या होता है। a के अलावा u के सारे घटक तो क्या होंगे? 4, 5, 6। m बराबर क्या हुआ? 3। तो प्रॉब ऑफ a डैश क्या होगा? 3/6। यहां से निकालें तो 1 माइनस प्रॉब ऑफ a कितना है? 1/2। तो भी क्या आएगा? वही आएगा जो 1/2 इधर। इसके नीचे आइए छठा नंबर। छठे नंबर में जो, उसको भी मैं समझा दूं। ये जो लिखा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश बराबर होता है a यूनियन b का डैश। a डैश यूनियन b डैश बराबर होता है a इंटरसेक्शन b। अब सूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। देखो, पुराने कोर्स में इन दोनों को कहते थे द मॉर्गन। मिथुन पानी देना। द मॉर्गन। अब तुमको मैं इसकी टेक्निक बता दूं। जब भी दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश और इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन। दोनों पे डैश हो तो बाहर डैश, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। और इसका सूत्र पूरे का डैश मतलब 1 माइनस, उसको घटा दो। अरे ए डैश का क्या था? 1 माइनस ए। अब इसका आप बोलो क्या होगा? तो ये याद रखना आप लोग। इसके बाद के जो 2 सूत्र हैं बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। ये अंतर घटना का a माइनस बी, इसका मतलब होता है a में हो b में ना हो, और इसका मतलब होता है a बने b ना बने, जो माइनस करे उस पे डैश। इसके नीचे अगर एक याद रहे, b बने a ना बने, और इसका सूत्र यानी a में हो b में ना हो तो प्रॉब ऑफ a माइनस a इंटरसेक्शन प्रॉब ऑफ b माइनस a। तो ये मैंने आज आपको
4 सूत्र और बता दिए। ये चारों सूत्र आपको बार बार बोल के 10-15 बार बोल के और याद करना पड़ेगा। 1.1 का पहला निकाल, सॉरी 1.2 का पहला। अब पहले तो इसको हटा देता हूं। आपको पहले में एक सिक्का 3 बार उछाला है, तो आपको एग्जाम में कॉपी में लिखने का, एक बार एक सिक्का 3 बार उछाला जाए उसका निदर्शावकाश मैं टेक्निक बता चुका। तीनों एच, तीनों टी। अब क्या करना है, एक एच और 2 टी। तो एच पहले ले लो, एच बीच में ले लो, एच लास्ट में। अब एक टी और 2 एच पहले ले लो, बीच में रखो और लास्ट में। ये बताइए एन कितना होगा जो यू के घटक। वो नीचे कुछ भी पूछे, प्रत्येक बार छाप मिले आपको लिखना पड़ेगा नंबर 1। प्रत्येक बार छाप मिले उसे घटना A1 माने। अब तीनों बार छाप वाला घटक क्या, m बराबर बोलो ड्रॉप ऑफ A1 क्या होगा, m/n 1/। दूसरा आ जाओ A2, लिखना पड़ेगा एक बार भी छाप ना मिले यानी तीनों टी मिले, m बराबर क्या होगा 1 ड्रॉप ऑफ A2 क्या होगा m/n 1/8। कम से कम एक बार छाप मिले। ये तीसरा आ गया A3, कम से कम एक बार छाप मिले। कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो ये एच 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 तीनों एच ले लेंगे, ये नहीं आएगा। एक छाप वाला भी ले लेंगे, और 2 छाप वाली भी ले लेंगे। टोटल हुए m बराबर 7, ड्रॉप ऑफ A2 बराबर हुआ 7/8। चौथा बोलेंगे एक से अधिक बार कांटे मिले, यानी कि एक से अधिक बार, यानी कि 3 टी ले लेंगे, एक से अधिक बार है। ये 2 टी ले लेंगे, ये भी 2 टी है, ये भी 2 टी है, और ये नहीं लेंगे, ये नहीं, ये नहीं। कितना m बराबर क्या हुआ 4, ड्रॉप ऑफ A4 4/8। पांचवा लेते हैं, अधिक से अधिक एक बार छाप उसे A5 माने। अधिक से अधिक एक बार छाप, एक से आगे नहीं जाना, ये नहीं लेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे। ये 2 वाले नहीं लेंगे,
m बराबर 4 प्रॉब ऑफ A5 4/8 6। हम 2 से कम बार छाप लें, 2 से कम छाप लें, ये नहीं आएगा। 2 से कम यानी 0 छाप ले लेंगे, 1 छाप ले लेंगे, ये भी 1 छाप ले लेंगे, ये भी 1 छाप ले लेंगे। बस m बराबर 4 प्रॉब ऑफ A6B 4/8। फिर 7वां, छाप और कांटा क्रमशः मिले। अब क्रमशः का मतलब होता है पहला छाप, दूसरा कांटा, फिर पहला छाप, तो बोलेंगे ये क्रमशः या ये क्रमशः। m बराबर होगा 2, तो प्रॉब ऑफ A7 होगा 2/8। 8वां और आखिरी, कांटों की संख्या छाप से अधिक, मतलब हर एक में छाप ज्यादा होना चाहिए। क्या पहले में छाप ज्यादा है? हाँ, ये लेंगे। इसमें है? नहीं। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। इसमें है? हाँ है। EH H T H H H m बराबर आएगा 4 प्रॉब ऑफ 4/। अब आप चौथा प्रश्न पढ़ना शुरू करिए। 100 प्राकृतिक संख्या में से एक को चुनना है, तो 100 में से एक चुनने NCR बराबर 100 C1 बराबर 100, n बराबर आया 100। अब वो 100 घटक भी आपको आने चाहिए। 100 घटक क्या होंगे? 1 2 3 ऐसे से करते करते कहाँ तक? याद रखो, इसमें मैंने जोड़ियां नहीं बनाई क्योंकि एक ही पसंद कर। 7 से निशेष भाग जाए उसकी संभावना, 7 से निशेष भाग जाए उसे घटना ए माने। 7 14 21। फिर क्या करो, 100 में 7 का भाग दो, नहीं जाता। 99 में 2 नहीं जाता। 98 में 2 जाता है। आखिरी लिख देने का, n बराबर तो 100 है। अब इसमें अंक गिनने, m बराबर, आपको क्या करना है, मन में इसमें 7 का भाग देने का। 14 आता है, m बराबर 14 प्रॉब ऑफ a बराबर m/n बराबर 14/। अब मैं पूछूं घटना ए, तो ये घटना ए। मैं पूछूं संभावना ए, तो ये है संभावना। आज का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। 5वां प्रश्न, क्यों दिया हुआ 1 से 120। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था n तो 120 फिक्स हो गया। अब वो चाहे जो पूछे। प्राप्त संख्या 3 के गुणा में, नंबर 1 A1 3 के गुणा, 3 6 9 और लास्ट में 120। अब इसकी संख्या गिनने की टेक्निक क्या, इसमें 3 का भाग दो, क्या आया 40। तो प्रॉब ऑफ A1 आया, m/n आया 40/120। दूसरा प्रश्न, 3 के गुणा में न हो, 3 के गुणा में न हो उसे A1 डैश कहेंगे। इसलिए प्रॉब ऑफ A1
डैश का सूत्र होगा 1 माइनस प्रॉब ऑफ A1, 1 माइनस 40/120, 80/120, इसका होता है 1/3, इसको छोटा करें 2/। इसके बाद तीसरा प्रश्न ले लेते, 4 के गुणा में हूं A2 कहे, 4, 8, 12, ऐसे करते यहाँ लिखो 120, m बराबर, इसमें 4 का भाग दो 120, 30, प्रॉब ऑफ A2 आएगा, m/n बराबर 30/120 बराबर 1/4। चौथा, 4 के गुणा में 9, 4 के गुणा में 9 A2 डैश, A2, तो प्रॉब ऑफ A2 डैश का सूत्र होगा 1 माइनस प्रॉब ऑफ A2, 1 माइनस 1/4 बराबर 3/। आज का आखिरी प्रश्न, 3 और 4 दोनों के गुणा में हो, इसे A3 कहें। अब कोई जब ऐसे दोनों में बोला हो ना तो उसकी टेक्निक बता, 3 और 4 दोनों, तो क्या करो, 3 और 4 दोनों का गुणा करो 12, जो 12 के पहाड़े में होगा वो दोनों में आएगा, लास्ट में 120। अब इसमें घटक कितने टेक्निक बता चुका हूं, 120 में 12 का भाग दो, बस हो गया। तो प्रॉब ऑफ A3 बराबर m/n बराबर 10/24। यहाँ पे आज का दिन पूरा हुआ। आपको होमवर्क लिखना है, उदाहरण 11 और 12, 1.2 का 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से अगर आपने मेरे साथ ये प्रश्न कर लिए हो तो, और आखिरी है सी का 8वां, ये होमवर्क आप निपटा के रखिए, और उदाहरण करने से मैं आपको गारंटी देता हूं कि और समझ में आएगा, तो इसको जरूर करिएगा। और जितनी बार ज़्यादा तकलीफ पड़े उतनी बार आपको पुराने घटनाओं को देखते रहना, और उन घटनाओं पर आधारित प्रश्न आते जाएंगे। धन्यवाद।